कहे भारत से जंग करेंगे, भारत को तबाह करेंगे, तो कोई नशे में पूरा प्लान लीक कर दे। किसी के लिए शराब, शबनम और पाकिस्तान से तलाक ही उसकी लाइफ स्टोरी। चलिए आपको बताते हैं पाकिस्तान के उन आर्मी जर्नल्स के बारे में जिन्होंने अपनी जिद और अपनी आदतों से पाकिस्तान का ऐसा हाल कर दिया कि वो बेड़ा आज तक गर्क ही है। पाकिस्तान आर्मी के जर्नल्स की हिस्ट्री खोलो तो लगेगा कि किसी रियलिटी शो का सीजन देख रहे हो। हर एपिसोड में नया ड्रामा, कोई पीएम को पकड़कर तख्ता पलट कर देता है, कोई नशे में भारत पर हमला करने का प्लान लीक कर देता है, तो कोई अमेरिका से पैसे लेकर जिहाद का स्टार्टअप चला देता है। इन जर्नल्स की सोच भी बड़ी फिल्मी रही, भारत को सबक सिखाना है, लेकिन एंडिंग में हमेशा वही, लाहौर तक इंडियन आर्मी पहुंच गई, बांग्लादेश अलग हो गया या दुनिया भर में थू थू होने लगी। मजे की बात, ये आर्मी चीफ खुद को मुल्क का मसीहा समझते थे, पर असलियत में पाकिस्तान को हर बार और ज्यादा गर्त में धकेलते चले गए। ये आर्मी चीफ ऐसे है कि आपको लगेगा कि आपका टॉक्सिक एक्स, यानी कि बार बार वही सेम रोना धोना और कहना कि मुझ पर ही जुल्म हो गया। चलिए बात करते हैं इन एक एक आर्मी चीफ्स की। सबसे पहले अयूब खान। 1907 में पैदा हुआ ये बंदा उन दिनों खुद को पाकिस्तानी आर्मी का स्टीव जॉब्स समझ रहा था। ब्रिटिश इंडियन आर्मी से लेकर रॉयल मिलिट्री एकेडमी तक का फैंसी रिज्यूमे, ऊपर से पार्टीशन के बाद पाकिस्तान जाकर वहां की आर्मी में वीआईपी एंट्री। प्रमोशन में भी ऐसे मिलते रहे जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन के ऑटो रिन्यूअल चल रहा हो। 1948 में मेजर जनरल, 51 में कमांडर इन चीफ, बस हर लेवल पर पावर अप लेते लेते आखिर में 1958 में काउप खेला और डेमोक्रेसी को क्रैश कर दिखा दिया और खुद का पाकिस्तान का पहला डिक्टेटर घोषित कर दिया। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी वैसे भी हमेशा से कमजोर रही और अयूब खान ने उसे विंडो एक्सपी की तरह पूरा हैंग कर दिया। अब आते हैं इन जनाब के डायलॉग डिलीवरी पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक बार एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि इंडिया के साथ रिश्ते कैसे होंगे, तो भाई ने पूरा स्टैंड अप स्क्रिप्ट मार दिया। अगर जंग करनी पड़ेगी तो करेंगे, भले ही दोनों मुल्क मिट जाए। मतलब इमेजिन करो कि प्रेसिडेंट बोल रहे हैं जैसे गली बॉय का डिस ट्रैक हो, लेकिन ऑडियंस है पूरा देश। और ये डिस ट्रैक इतना टॉक्सिक निकला कि इंडिया और पाकिस्तान वाकई तलवारें निकालकर भिड़ गए। 1965 की जंग तक आते आते तो अयूब खान पूरी तरह कन्विंस था कि इंडिया का मोराल 2 से 4 हमले झेलते ही आखिरी सांस ले लेगा। सोचा था पाकिस्तान लिटरली शॉर्टकट की दबाएगा और इंडिया गेम ओवर हो जाएगा, लेकिन रियल लाइफ में उसके पूरे मैथमेटिक्स की वाट लग गई। इंडियन आर्मी लाहौर तक पहुंच गई और पाकिस्तान की हालात वैसे ही हो गए जैसे पबजी के गेम में कैंपर को अचानक रश स्क्वाड मिल जाए, मतलब होपलेसली फेल। सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि अयूब खान की जो स्ट्रेटजी है वो इतनी फ्लोड थी कि हिस्ट्री बुक्स में ये मिलिट्री जीनियस नहीं बल्कि मिलिट्री मीम बनकर रह गया। पाकिस्तान उस जंग की वजह से इकोनॉमी में भी लुढ़क गया, राजनीति माहौल तो गड़बड़ा ही गया और आखिरकार जनता ने इसको ही जिम्मेदार ठहरा दिया। अब भाई ने सोचा था कि हीरो बैनर मिलेगा, लेकिन मिला सिर्फ विलन टैग और नेशनल एम्बेरसमेंट, वो तो पूछो ही मत। भाई ने सोचा था अलेक्जेंडर द ग्रेट बनूंगा, असल में निकला एंग्री कैलकुलेटर और रिजल्ट ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ फॉर पाकिस्तान। लेकिन ये अकेले नहीं थे, एक और थे, याहा खान, जिनकी जिंदगी थी शराब, शबाब और पाकिस्तान का तालाक। जी हाँ, 1917 में पैदा हुआ याहा खान आर्मी में एंट्री मारते ही राइजिंग स्टार माना गया। ब्रिटिश इंडियन आर्मी से ट्रेनिंग ली, वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ा और पार्टीशन के बाद पाकिस्तानी आर्मी का गोल्डन बॉय बन गया। बंदा इतना तेज प्रमोट हुआ कि लेवल 34 साल की उम्र में ही ब्रिगेडियर और 40 की उम्र में ही जनरल। इंडिया के सैम मोनिक्सा से भी भाई का जिगरी था, दोनों साथ में जंग लड़े थे, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन असली ट्विस्ट यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि गन्स और स्ट्रेटजी से ज्यादा इस भाई की मोहब्बत थी ग्लासेस एंड गर्ल्स से। रूटीन भाई का इतना लेजेंडरी था कि पाकिस्तान की आर्मी ने अलग से एक रूल बना दिया था और एक नोटिस जारी कर दिया था कि जनरल साहब शाम 8 बजे से विस्की खोलते हैं, 10 बजे तक फुल टैंक हो जाते हैं। लेवल ये थी कि 10 बजे के बाद उनके आदेशों को इग्नोर करने का रूल ऑफिशियली पास था।
मतलब सोचो, पूरे देश का कमांडर इन चीफ ड्रंक होकर ऑर्डर दे रहा है और आर्मी कह रही है कि सर इसको पेंडिंग फोल्डर में डाल देते हैं क्योंकि जनाब तो कुछ भी बोल देते हैं। मतलब प्रेसिडेंट नहीं, नाइट क्लब का मैनेजर लग रहा था। अब आते हैं इनके अफेयर्स पर। ब्रो की रोमांटिक प्लेलिस्ट इतनी लंबी थी कि प्रेसिडेंट हाउस खुद टिंडर लॉबी बन गया था। नूरजहान को नूरी कहकर बुलाते थे। जनरल रानी से लेकर पाकिस्तानी सेलेब्स तक सबका नाम गॉसिप कॉलम्स में आता रहता था। पावर की कुर्सी भी थी और ग्लैमर की दुनिया भी, लेकिन मुल्क किस खाई में जा रहा है वो किसी की परवाह नहीं थी। इसलिए 1969 में आयूब खान से पावर लेकर याह्या खान पाकिस्तान का प्रेसिडेंट तो बना और बस 3 साल बाद ही मुल्क को हिस्ट्री की सबसे बड़ी हार दे दी। 1971 में जब बंगाल में आग लगी थी, ईस्ट पाकिस्तान बगावत कर रहा था, इंडिया ने मुक्ति बहिनी के साथ सपोर्ट किया और पाकिस्तान लिटरली 2 टुकड़ों में बट गया था। उस वक्त प्रेसिडेंट साहब किस हालात में होंगे सोचिए जरा, क्योंकि रिपोर्ट तो ये बताती है कि हमारे प्रेसिडेंट साहब हाउस में पार्टीज कर रहे थे, नशे में धुत होकर लिटरली कपड़े उतार कर घूम रहे थे। होल नेशन कोलैप्स हो रहा था और प्रेसिडेंट डिस्को मोड में फुल जलवा दिखा रहे थे और नतीजा बांग्लादेश नया देश बन गया, पाकिस्तान आधा रह गया और याह्या खान फॉरएवर हिस्ट्री का मीम बन गया। ये जर्नल किसी मिलिट्री स्ट्रेटजी के लिए फेमसली याद नहीं है और होगा भी नहीं, बल्कि अपने पार्टिंग, ड्रिंकिंग, एपिक नेशनल डिवोर्स के लिए ही फेमस है और उसी के लिए फेमस रहने वाला है। ऐसा ही एक और थे जर्नल जिया उल हक, पाकिस्तान का डेथ वार्डर और धर्म वाला थैनोस। जी हाँ, 1924 में जालंधर में पैदा हुआ जिल उल हक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा एंट्री मारता है जैसे किसी सुपर विलेन का ओरिजिन सीन चलता हो। बंदा धीरे धीरे रैंक्स चढ़ा रहा था और फिर आया वो ट्विस्ट, भुट्टो ने इसको आर्मी चीफ बना दिया। अब भुट्टो को लगा था कि भाई शांत शरीफ सा दिखने वाला ये बंदा लॉयल निकलेगा, लेकिन भाई असल में जुड़ास निकला। 1977 आते आते जिया ने भुट्टो का तख्ता पलट कर दिया, मार्शल लॉ लगा दिया और फिर उसी भुट्टो को फांसी पर चढ़वा दिया। प्योर विलन स्टोरी लाइन, थैंक्स फॉर द जॉब बट प्लीज नाउ डाई। इसके बाद शुरू हुआ पाकिस्तानी इस्लामिलाइजेशन अपडेट 1.0। जिया ने कहा कि भाई पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, अब इस्लाम के नाम पर ही चलेगा। पर इम्प्लीमेंटेशन क्या किया? हुडूडो ऑरिगेशंस, जिसमें कि विक्टिम्स में कहा गया था कि जिनके साथ गलत हुआ है वो 4 गवाह लाए वरना उन्हें जेल होगी। मतलब विक्टिम को डबल ट्रॉमा दे दिया, पहले असोल्ट, ऊपर से कोर्ट में क्रिमिनल बना दिया। अब ये मूव इतना डार्क था कि पाकिस्तान की आधी आबादी, खास करके महिलाओं को सीधा मेडिवल टाइम्स में धकेल दिया। जाओ तुम वहां आगे बढ़ के क्या ही कर लोगे। और फिर आया इसकी असली विलेंगी का हाईलाइट, अफगान जिहाद। यूएसएसआर अफगानिस्तान में घुसा तो जिया ने हाथों में CIA वाला डॉलर पकड़ लिया और पूरे पाकिस्तान को जिहाद ट्रेनिंग कैंप में बदल डाला। अमेरिका से हथियार और पैसा आया, ISI के जरिए मुजाहिदीनों को ट्रेनिंग दी और पाकिस्तान बना ग्लोबल आर्म्स एंड टेररिज्म का मार्केट का फ्रंट ऑफिस। यहीं से शुरू हुआ वो वायरस जिसमें अलकायदा, तालिबान और दुनिया भर का टेरर नेटवर्क खड़ा कर दिया। और यही जिया नहीं रुका, बल्कि उसकी पैसे और रिसोर्सेज से कश्मीर में मिलिट्री चलाई और इंडिया के पंजाब और खालिस्तान मूवमेंट को बूस्ट दिया। खुद को मर्द मुहिम यानी कि बहुत महान बताने वाला ये जर्नल अंदर से बैंक बैलेंस और पावर गेम में मस्त था। रिपोर्ट्स बाद में निकली जिसमें कि CIA मनी और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स की आड़ में लेकर इसने और उसके गैंग ने स्विस बैंक में करोड़ों डॉलर जमा कर लिए थे। मतलब ऊपर से रिलीजियस सेंट इमेज और अंदर से फुल माफिया डॉन वाइब्स। और फिर एंट्री हुई ड्रामेटिक एंडिंग की। 1988 में जिया का प्लेन क्रैश हो गया। बॉम्ब था या एक्सीडेंट आज तक मिस्ट्री है, लेकिन नेटफ्लिक्स विलन ट्रेडिशन फॉलो करते हुए ये भी अचानक सीजन फिनाले में एग्जिट मार गया। ऑडियंस हैरान, नेशन शॉक्ड, लेकिन लेगेसी छूट गई। एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म और मिलिट्री डिक्टेटरशिप का वो सिस्टम जिससे पाकिस्तान आज तक बाहर नहीं निकल पाया। ब्रो ने सोचा था मुल्क को इस्लामिक डिज्नीलैंड बना देगा, लेकिन निकला विलन पार्क मैनेजर और टिकट की कीमत चुकाई पूरी पाकिस्तान ने। अब इसके बाद आते हैं परवेज मुशर्रफ। किताबों में बहुत नाम सुना होगा, लेकिन इनकी पूरी कहानी आज यहाँ सुन जाइए, क्योंकि ये थे पाकिस्तान के असली PUBG प्लेयर। अब कैसे वो बताते हैं। 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुआ ये बंदा पार्टीशन के बाद पाकिस्तान शिफ्ट हुआ और चाइल्डहुड से ही खुद को रियल लाइफ जॉन विक समझता था। स्पेशल सर्विस ग्रुप का स्टाइलिश कमांडो, 7 साल तक कमांडो यूनिट में रहा, खुद को रैम्बोस और रैम्बो समझ रहा था। लेकिन इस कमांडो का असली फेम
या कहो बदनामी आया 1999 की कारगिल युद्ध में। कहानी इतनी ड्रामेटिक है कि नेटफ्लिक्स भी स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर देता। दरअसल मुशर्रफ ने टॉप सर्च प्लान बनाया, एलओसी पार करो, इंडियन पोर्ट्स खाली करवाओ, कब्जा जमा लो। अब पीएम नवाज शरीफ को बताया भी नहीं, मतलब पूरा कॉप स्टाइल स्टील्थ मिशन, लेकिन ब्रो लिटरली पबजी कैंपर बना बैठा था। माउंटेन टॉप पर बैठकर सोच लिया कि स्नाइपर मारूंगा और चिकन डिनर जीत लूंगा, लेकिन रियलिटी में इंडिया ने ऑपरेशन विजय निकालकर धूल चटा दी। अब बैटल जीतना तो दूर, पाकिस्तान की इज्जत बर्खास्त हो गई, दुनिया भर में शर्मिंदगी और सोल्जर्स की जाने गई। अब सब मुशर्रफ की सिर्फ कैंपर मेंटेलिटी की वजह से ही, क्योंकि भाई रियल लाइफ को पबजी गेम समझ बैठा। अब ट्विस्ट देखो, ये नवाज शरीफ ने गुस्से में डिसाइड किया कि अब इस बंदे को रिटायरमेंट लेटर दे दो, और उसी वक्त मुशर्रफ फ्लाइट में श्रीलंका से लौट रहा था। अब नवाज ने प्लान बनाया कि प्लेन कराची में लैंड ना होने दो, लेकिन भाई ने GTA ऑनलाइन मिशन खेल डाला। कराची एयरपोर्ट मिलिट्री ने कब्जा कर लिया, फ्लाइट लैंड हुई और रातों रात कूप हो गया। प्योर डायलॉग, हाईजैक एयरपोर्ट टू अनलॉक प्रेसिडेंसी। अगले ही दिन मार्शल लॉ, नवाज जेल और मुशर्रफ अपने को CEO ऑफ पाकिस्तान घोषित कर बैठा। लेकिन मुशर्रफ की लेगेसी डेमोक्रेसी को गैराज में पार्क कर दी। अब खुद को मिलिट्री डिक्टेटर बन गया और पीछे छोड़ गया सिर्फ एक हारी हुई जंग और हजारों सवाल। कारगिल ने पाकिस्तानी आर्मी को ग्लोबल रेपुटेशन को मिट्टी में मिला दिया। मजाक ये कि हिस्ट्री में इसको मिलिट्री जीनियस नहीं बल्कि BGMI कैंपर के नाम से याद किया जाता है। और अब आ जाते हैं हमारे प्रेजेंट जर्नल पर। आसिम मुनीर, मौलाना DLS और हेट स्पीच का सिमुलेटर। 1968 में रावलपिंडी में पैदा हुआ आसिम मुनीर की ओरिजिन स्टोरी बाकी जर्नल से थोड़ी हटकर है। ये कोई टिपिकल आर्मी ब्रांच नहीं है। इनकी अर्ली एजुकेशन हुई एक मदरसे में और भाई ने पूरा कुरान हफीज कर लिया। यही इनका तगड़ा टैग मिला, मौलाना जर्नल। मतलब पाकिस्तान की आर्मी को कमांड करने के बैठना तो दूर की बात, ये बंदा बैकग्राउंड में पूरा मौलाना DLS लेकर आया। आर्मी में 1986 में एंट्री मारी और धीरे धीरे रैंक्स चढ़ते गए। पर इनका असली हाईलाइट तब आया जब 2018 में इन्हें ISI चीफ बना दिया गया। अब यही कि नेटफ्लिक्स लेवल ड्रामा शुरू होता है। जब पुलवामा हमला के वक्त मुनीर ISI चीफ की कुर्सी पर बैठा था और उस पर प्लानिंग का इल्जाम तक आया। इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक और फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से जवाब दिया, लेकिन मुनीर का नाम पक्के तौर पर बैड बुक्स में चला गया। इंडिया के खिलाफ माइंडसेट पूरी तरह हेट स्पीच मोड पर चल रहा था। लेकिन मेन स्टोरी यहाँ है कि मुनीर वर्सेस इमरान खान का अल्टीमेट रिवेंज आर्क। ISI चीफ रहते हुए मुनीर ने इमरान की पत्नी बुशरा बीबी के करप्शन की जांच छेड़ दी। ये बात इमरान को इतनी नागवारा हो गई कि उसने मुनीर को पोस्ट से हटा दिया। अब ब्रो को ये चीज ईगो पे लग गई और उसने सीधा गॉड ऑफ वॉर रिवेंज सागा मोड ऑन कर दिया। कुछ साल बाद वही मुनीर आर्मी चीफ बना और इमरान को जेल भेजकर पूरा हिसाब बराबर, मतलब लिटरली तुझे निकाल मैं तुझे देश से निकाल दूंगा। अब 2022 में शहबाज शरीफ ने इसे आर्मी चीफ बना डाला और बोनस पैक में 2024 में इसका कार्यकाल जो है वो एक्सटेंड हो गया। अब ये बंदा फुल पावर एंजॉय कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि हर स्पीच में इसका इंडिया को गरियाते हुए सेम ओल्ड डायलॉग रिपीट करता है, हम हिंदुओं से हर मायने में अलग है। भाई ये डायलॉग तो 1947 में जिन्ना ने टेप रिकॉर्डर में डाल दिया था और मुनीर आज भी उसी को स्क्रैच हुई कैसेट चला रहा है। मतलब कोई नया स्क्रिप्ट नोट नहीं मिला तो वही GHQ रावलपिंडी में। इनको पाकिस्तानी मीडिया और लोग मौलाना जर्नल कहते हैं और जेनजी रोस्ट के हिसाब से इसका जो सॉफ्टवेयर है वो अभी भी ग्लिच में ही है। लॉजिक इंस्टॉल हो चुका है, हेट स्पीच इंस्टॉल कर चुका है। मतलब समझ लो कि पाकिस्तान का 2024 का लेटेस्ट मालवेयर अपडेट है जो हर जगह रिलीजन और इंडियन हेट वायरस को छोड़ रहा है। अब मौलाना DLS के साथ लॉन्च हुआ है तो अपग्रेड में मिला हेट स्पीच सिमुलेटर है, लेकिन प्रोडक्ट रिव्यू नेशन डिस्ट्रॉयर ऐप है पूरी तरीके से। पाकिस्तान की फौज के इन 5 जर्नलों की कहानी असल में कोई गौरव गाथा नहीं है बल्कि एक लंबा खराब सिटकॉम जैसा है, जहां हर सीजन में नया जर्नल आता है, वही पुरानी स्क्रिप्ट दोहराता है। मार्शल लॉ, इंडिया से जंग की धमकी, पॉलिटिक्स में दखल और आखिर में खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी। और अगर इन 5 पाकिस्तानी जर्नल्स की कहानी में कोई कॉमन थ्रेड है तो वो ये कि हर कोई अपने अपने जमाने में खुद को मसीहा समझता था, लेकिन असलियत में सबके फैसलों ने पाकिस्तान को क्राइसिस सिमुलेटर बना दिया। अयूब खान का एरर 404 कैलकुलेटर, याहा का प्लेबॉय हैंगओवर, जिया का टेररिज्म एक्सपोर्ट हब, मुशर्रफ का कारगिल पबजी कैंप और मुनीर का मौलाना DLS।
ये सब मिलकर पाकिस्तान को बार बार डिलीट करते रहे। इन जर्नलों ने मुल्क नहीं चलाया बल्कि पाकिस्तान को हिस्ट्री का सबसे लंबा रनिंग गैग बना दिया। सीजन बदलते रहे, विलन वही। और जर्नल्स असल में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे बल्कि हिस्ट्री के कॉमेडी विलन थे, जिनके हाथों में मुल्क आया और मुल्क फिर कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस डिलीट होकर रीसेट हो गया और बन गए एक मीम। फिलहाल के लिए लेकिन इस पैकेज में इतना ही। अब आपको इन जर्नल्स के नाम पे सबसे बड़ा जोकर कौन लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए प्राइम न्यूज़ नेटवर्क देखते रहिएगा।